हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास टेंथ के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम क्लास टेंथ का साइंस का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, यानी कि विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पाठगत क्वेश्चन आंसर यानी कि पाठगत प्रश्न। तो पेज नंबर 123 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन, उन चारों क्वेश्चन का हल हम बनाएंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पेज नंबर 123 देखना है आपको न्यू एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। ओल्ड में आपको नहीं मिलेगा ये वाला पेज नंबर में ये वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है। न्यू बुक में देखना है आप लोगों को। तो देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम भी होने वाला है, साथ ही साथ आप लोगों का 2026 का एग्जाम भी होने ही वाला है। ज़्यादा समय उसमें भी नहीं है। तो सारा का सारा एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, ताकि उनको भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में पता चल जाए। अब देरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जितना भी जंतु है यानी कि एनिमल्स है, उसमें रासायनिक समन्वय। तो समन्वय मतलब सबसे पहले आप समझिए, समन्वय का मतलब होता है हमारे शरीर के सभी अंगों का किसी विशेष कार्य के लिए तालमेल बैठाना, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करने के समय आप भोजन को आँख से देखेंगे, नाक से सूंघेंगे उसको, उसके बाद अंगुलियों से पकड़ेंगे और मुख के द्वारा ग्रहण करेंगे। तो ये सारा कार्य जो है हम लोगों के दिमाग से कंट्रोल हो रहा है, और सारा जो कार्य है एक ही साथ पूरा हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है भोजन को देखने के बाद जो हाथ है बाद में गया भोजन के पास, ऐसा नहीं। जब भोजन को देखा हमारा आँख, तो तुरंत हम लोग का हाथ वहाँ गया, उसका तुरंत उसको खाने के लिए उसको मुख के पास लाया। और ये जो सारा कार्य है बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के हुआ, ठीक है। डायरेक्ट ये कार्य सुचारू रूप से हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो समन्वय। तो आखिर जंतुओं में ऐसा कार्य होता कैसे है, क्यों हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो पाता है। तो चलिए अब हम आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आंसर में कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थों यानी हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं और लक्ष्य कोशिकाओं तक संदेश पहुंचाते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय और नियंत्रण होता है। देखिए यहाँ पर बोला गया आंसर में कि ये जो कार्य है हम लोगों के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, आप ऐसे समझ लीजिए, जो ग्रंथि जो है उसके द्वारा रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन जो स्रावित हो रहा है, उसी के द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है। सबसे पहले हार्मोन जो है वो रक्त के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाता है, आँख के कोशिकाओं में, नाक के कोशिकाओं में, मुंह के कोशिकाओं में, हाथ की कोशिकाओं में, और सबको एक साथ बताता है कि इस भोजन को खाना है। तो उस भोजन को खाने के लिए सारे अंग एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जंतुओं में रासायनिक समन्वय का कार्य पूरा हो पाता है। इसका आंसर इतना ही है, बहुत सटीक आंसर है। आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए अगर बना रहे हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको याद भी कर सकते हैं, और समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि आप समझ भी सकते हैं। फिलहाल हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर क्यों हम लोगों को ऐसा सलाह दिया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। तो देरी नहीं करते हैं, फिर इसमें भी आंसर देखते हैं फटाफट। तो चलिए इसका आंसर को अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। देखिए आंसर कहता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन शरीर के सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी कि थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, हाइपोथायराइडिज्म और शिशुओं में मानसिक व शारीरिक विकास में बाधा आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर आंसर में ये बताया गया है कि हम लोगों को हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या करता है, हमारे शरीर का जो मानसिक स्थिति है और जो शारीरिक विकास है उसमें मदद करता है, ठीक है। मानसिक स्थिति का अच्छा करता है, मानसिक स्थिति को बेस्ट बनाता है, विकास करता है उसमें, ठीक है। और शारीरिक विकास भी करता है, उसमें मदद करता है। अब देखिए फिर बताया है कि आयोडीन का जब कमी हो जाएगा तो थायराइड रोग हो जाएगा। थायराइड रोग मतलब गले का जो ग्रंथि वो फूल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ कौन रोग हो सकता है, तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। और तो और बच्चों में यानी कि शिशुओं में मानसिक विकास में बाधा आ सकता है, यानी कि उसमें कमी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग ही करना चाहिए, ठीक है।
इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब तीसरा का आंसर देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में पूछा है कि जब हम एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम लोगों का शरीर में जो खून है उस खून में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने लगे तो इससे हमारा शरीर में क्या बदलाव होगा, क्या प्रक्रिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में तब स्रावित होता है जब हम डर जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इसका आंसर को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर में कहता है, जब एड्रेनलिन रक्त में स्रावित होता है तो इससे हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है। पाचन धीमा हो जाता है और श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे शरीर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। अब हम आपको इसका डिटेल समझाते हैं। देखिए सबसे पहला बात, एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में तब स्रावित होता है जब हम लोग किसी चीज़ को देख करके डर जाते हैं, ठीक है ना, या डर का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग डरने लगते हैं वैसे वैसे हम लोगों के रक्त में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने लगता है। और जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा तो क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा यानी कि बीपी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ हृदय का गति यानी कि जोर जोर से दिल धड़कने लगेगा। क्यों धड़कता है, ताकि खून पूरे शरीर में अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके और शरीर के सभी मांसपेशियों को ज़्यादा ऊर्जा मिल सके, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। जिससे डरने पर हम क्या करेंगे, डरने पर हम भागेंगे। तो भागने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा हम लोग को कब मिलेगा, जब हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन हम लोग को कब ज़्यादा मिलेगा, जब हम लोग के शरीर में रक्त का संचार बहुत ही जल्दी जल्दी होगा। तो इसी जल्दी जल्दी रक्त के संचार के लिए हृदय जल्दी जल्दी गति करने लगता है, ठीक है, गति बढ़ जाता है। और उसका रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मतलब रक्त दाब यानी कि बीपी भी बढ़ जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हम लोग के शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलता है और डर से हम लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अगर आप कहीं पर गिर गई या आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप तुरंत डर जाते हैं, ठीक है ना, और आप भागने लगते हैं। तो भागने के लिए चाहिए यही सब सारा चीज़, ऊर्जा वगैरह। तो ये तभी, जब आप डरे तभी आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने लगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें पाचन धीमा हो जाता है और श्वसन दर बढ़ जाता है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सांस लेंगे तभी तो आपको जल्दी जल्दी ऊर्जा मिलेगा, मतलब ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। और शरीर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हो जाता है, मतलब इमरजेंसी में दौड़ने के लिए या इधर उधर भागने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस आंसर को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से समझाएंगे आप लोगों को, लाइन बाय लाइन सारा कुछ पढ़ करके। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मधुमेह के कुछ जो रोगी होते हैं, यानी कि जो कुछ शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनका जो चिकित्सा मतलब उनका जो इलाज है वो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखने से पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आप अभी तक भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप लोग को मिलते रहेगा इसी यूट्यूब चैनल से बैक टू बैक, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब आंसर देखते हैं हम। तो चलिए अब इसके आंसर को अच्छे तरीके से देखते हैं। आंसर कह रहा है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है या वे इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे रक्त शर्करा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो हार्मोन है ये अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। जब पेंक्रियाज खराब हो जाता है या ठीक से काम नहीं कर पाता है तो शरीर में इंसुलिन का मात्रा घट जाता है, ठीक है। अब जब इंसुलिन का मात्रा घट जाएगा, ठीक है ना, तो इंसुलिन का मात्रा घटने से, या अगर इंसुलिन स्रावित नहीं हो रहा है या स्रावित हो भी रहा है तो बहुत कम स्रावित हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो जिससे क्या होता है, खून में यानी कि रक्त में जो शर्करा का मात्रा है यानी कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है, चीनी का जो मात्रा है, मिठास का मात्रा है, वो नियंत्रित नहीं रह पाता है या नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि शुगर का मात्रा बढ़ जाता है खून में। अब जब शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा खून में तो उससे क्या होता है, शरीर के विभिन्न जो आंतरिक अंग है, जैसे गुर्दा यानी कि किडनी, फेफड़ा, लीवर और पेंक्रियाज, ये सब सारा बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। और इस तरह से होने से आदमी बहुत तरीके से बीमार पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन डाला जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में जो खून है उसमें जो शुगर का लेवल है वो नियंत्रित रहता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो गया पक्का पक्की 10 मिनट में। बस आप लोगों के लिए 30 सेकंड लेंगे और ये बताएंगे 30 सेकंड में कि अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सच में सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एनसीईआरटी में महारत हासिल करना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा मार्क्स क्लास 10th में लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 2026 एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे अलविदा कहते हैं।